नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन समझदारी और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी हैं वो 8 स्ट्रेटजीज़ जो आपको म्यूचुअल फंड्स में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं देखा तो अभी देखो, जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अभी देख लो। चलिए तो फिर आज की वीडियो में सीखते हैं कि आप और हम म्यूचुअल फंड में कैसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिस्टर प्रांजल कामरा की बुक मिंट योर मनी से। तो बुक बताती है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, SIP एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप SIP चुनते हैं तो आप रेगुलर इंटरवल्स पर मंथली या क्वार्टरली यानी कि तिमाही में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP अमाउंट आपके बैंक से डायरेक्ट कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है ताकि आपको बार बार खुद से इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े या याद रखनी पड़े। आप इसको कभी भी रोक सकते हैं और अगर कभी किसी वजह से SIP स्किप भी करनी पड़ी तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ लंप सम इन्वेस्टिंग का मतलब है कि एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट करना। लेकिन आजकल तो आप अगर लंप सम भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट भी सिर्फ 1000 रुपये ही है। तो ऑथर सलाह देते हैं कि SIP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रेगुलरली इन्वेस्ट करने का। इसकी वजह से इन्वेस्टिंग आपकी लाइफ का रेगुलर पार्ट बन जाती है और क्योंकि आप इंटरवल्स पर पैसा लगाते हैं इसीलिए मार्केट के उतार चढ़ाव को भी मात दे सकते हैं। वहीं लंप सम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिन्हें एक साथ काफ़ी पैसा मिल गया हो एक बार में। लेकिन क्योंकि लंप सम वन टाइम पेमेंट होता है तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को ठीक तरीके से जान लें और समझ लें ताकि कहीं आप म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स बहुत महंगे प्राइस पर ना खरीद लें लंप सम में। यानी कि ऐसा ना हो कि आप एक साथ पैसा डाल दें और उसके बाद मार्केट करेक्ट होकर नीचे आ जाए। अब एक सवाल मैंने हर एक व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है उसके मुंह से सुना है, क्या इससे मंथली इनकम हो सकती है? इसका जवाब है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड से टाइम टू टाइम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स इसकी मदद से मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ तब करना चाहिए अगर आपके रूटीन एक्सपेंडिचर इस पर डिपेंड करते हों। अब जब हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बेसिक क्लियर कर ही लिए हैं तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 8 टेक्निक्स जिनसे आप इंटेलिजेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन सकते हो। तो हर एक म्यूचुअल फंड से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फैक्ट शीट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगी। तो बुक हमें बताती है कि कौन से हैं वो 8 पॉइंट्स या पैरामीटर्स जो हमें इन सब इन्फॉर्मेशन में चेक करनी है। पहली, रिस्क प्रोफाइल। हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये एज, जिम्मेदारियां और घर के सदस्यों पर डिपेंड करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले उससे जुड़ा रिस्क जान लेना बहुत ज़रूरी है। जनरली मार्केट में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इससे इन्वेस्टेड हुई कंपनीज मार्केट में बहुत सक्सेसफुल और स्टेबल पोजीशन पर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से जुड़ी कंपनीज ज़्यादातर न्यू होती हैं और मार्केट में हुए चेंजेस से काफ़ी अफेक्ट हो जाती हैं। तो हमेशा अपने रिस्क कैपेसिटी को समझना ज़रूरी है। दूसरा पैरामीटर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब जो एसेट्स फंड हाउस मैनेज करता है इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर उसकी वैल्यू को कहते हैं AUM। जितना ज़्यादा AUM उतना फेमस फंड। लेकिन ज़्यादा AUM होने का मतलब है कि फंड ज़्यादा स्टेबल है और जल्दी रिएक्ट नहीं करता मार्केट पर, यानी कि मुनाफा भी स्लो होगा। तो अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड देख रहे हैं तो लो AUM वालों की तरफ देखिएगा। इनको छोड़ के बाकी दूसरे सारे म्यूचुअल फंड टाइप्स में हाई AUM की तरफ देखिएगा। तीसरा पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो। सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने इन्वेस्टर्स से एक एनुअल मेंटेनेंस फीस चार्ज करते हैं जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। इस अमाउंट को AUM से डिवाइड करके एक्सपेंस रेशियो निकाला जाता है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपके हाथों में कम रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा। हालांकि किसी एक्टिव फंड यानी कि जनरली इक्विटी फंड्स का एक्सपेंस रेशियो डेब्ट या इवन इंडेक्स से ज़्यादा हो तो चिंता की बात नहीं है क्योंकि एक्टिव फंड्स में ज़्यादा रिसर्च और स्किल्स लगती हैं जिससे आपको बाकियों से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा रिटर्न्स में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है तो इट्स ओके। चौथा पैरामीटर PTR यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। PTR बताता है कि फंड की होल्डिंग में कितना चेंज आता है, यानी कि एसेट्स का कितना आवन जावन है। अगर PTR हाई है इसका मतलब है फंड मैनेजर एसेट्स को ज़्यादा बार खरीदता और बेचता है, जिसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी में ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है।
लो पीटीआर का मतलब है फंड मैनेजर शेयर्स को खरीद कर होल्ड करने की स्ट्रेटजी पर चल रहा है, यानी कि कम ट्रांजैक्शन मतलब कम ट्रांजैक्शन फीस। पीटीआर को हमेशा रिटर्न से कंपेयर करो। अगर ज़्यादा पीटीआर है मगर रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो चलता है। 5वां पैरामीटर, फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। अब अगर आप ड्राइवर रखोगे अपनी कार के लिए तो चेक तो करोगे ना कि इसके पहले वो जो गाड़ी चलाता था उसका क्या हाल है। वैसे ही आप किसी भी फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी चेक करें कि इससे पहले उन्होंने जो फंड संभाला उसमें कैसे रिटर्न दिए। 6वां पैरामीटर, फंड हाउस सिस्टम्स एंड रेपुटेशन। एक अननोन और न्यू फंड हाउस हो सकता है कि आपको शुरू में या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अच्छे रिटर्न्स दे दे, लेकिन हो सकता है कि सिस्टम की कमी से या फंड मैनेजर के इनएक्सपीरियंस के चलते पूरा कोलैप्स या धराशायी ही हो जाए। इसलिए फंड हाउसेस की रेपुटेशन को भी हमेशा ध्यान में रखें। 7वां पैरामीटर, एग्जिट लोड। जब भी आप एक स्पेसिफाइड पीरियड या डेट के पहले अपने पैसे विड्रॉ करते हैं फंड से तो आपको एक फी लगती है जिसे बोलते हैं एग्जिट लोड। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि फंड मैनेजर्स उस स्पेसिफिक पीरियड को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके आगे चल के। तो हमेशा एग्जिट लोड को चेक करें कि कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है नॉर्मल से। 8वां पैरामीटर, परफॉर्मेंस कंपैरिजन। क्योंकि आजकल इतने सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस हैं अलग अलग फंड हाउसेस के, तो ज़रूरी है कि हम उनमें से अपने लिए बेस्ट चूज़ करें कंपेयर करके। इसके लिए आप सिमिलर स्कीम्स को उनके पिछले महीने, तिमाही या सालाना रिटर्न्स के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि पिछले रिटर्न्स इस बात का पक्का सबूत नहीं होते कि आगे क्या होगा, मगर ये कंपैरिजन के लिए अच्छा टूल है। तो भाई अब अगली बार अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे तो उसमें ये 8 पैरामीटर्स ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे आप एक इंटेलिजेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन जाएंगे। और अगर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी बुक समरी वीडियोस रोज़ देखनी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें एंड कीप ग्रोइंग।